बहन हमारी अकेले है, ये कैसे यहाँ रहेगी, तो क्या करूँ। तीनों भाइयों को पता चला कि पड़ोस में एक ऐसा इंसान है जो हर वक्त इबादत में लगा रहता है, हर वक्त इबादत करता रहता है, आबिद इंसान है, तो क्यों ना हम अपनी बहन को उस आबिद के यहाँ छोड़ जाऊँ, तो हमारी बहन हिफाजत के साथ रहेगी, महफूज रहेगी। उन तीनों भाइयों ने ये मशवरा किया और उस आबिद साहब के यहाँ चले गए। जब आबिद साहब के यहाँ पहुँचे तो उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी बहन को अपने यहाँ नहीं रख सकते, आप कहीं और रख के जाएँ, किसी और के घर रख के जाएँ। लेकिन इन तीन भाइयों ने इसरार किया, बहुत ज़्यादा कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे घर रख के चले जाएँ, हमारे यहाँ रख के चले जाएँ, कोई बात नहीं, महफूज रहेगी। वो तीनों भाइयों ने क्या किया कि अपनी बहन को उनके यहाँ रख दिया और वो तीनों चले गए बाहर, कुछ दिनों के लिए गए थे। अब देखें, बताना ये चाहता हूँ कि शैतान किस तरीके से दिलों में वसवसे डालता है। शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान वसवसे डालता है, कत्ल व गारत करवाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, शैतान का ही ये काम होता है। तो वो आराम से वो लड़की रहती रही। तो उनका ये मामूल था कि जब खाना देने का टाइम होता था तो वो दरवाज़े पर रख के खाना चले जाते थे, लड़की उठाती थी, खा लेती थी, उठाती थी, खा लेती थी। एक दिन शैतान आया एक आबिद की शक्ल में और कहने लगा, आबिद साहब, आप ये जो तरीक़ा अपना रहे हैं, आप ये बताएं कि ये सही है कि आप खाना लेके दरवाज़े पर रख देते हैं, जैसे कोई फ़कीर मिस्कीन को दे के आप आ गए हों, आप खाना लेके अंदर तक चले जाया करें, खाना दे के अंदर जाया करें, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, खाना दे के वापस चले आएँ। आबिद ने कहा कि बात तो सही है, खाना हम बाहर रखाते हैं, उसको भी अच्छा नहीं लगता होगा, तो खाना अंदर रख के आया करेंगे। इन्होंने ये प्लान बना लिया कि खाना आप दरवाजे पर नहीं रखेंगे, खाना अंदर दे के आया करेंगे, बात नहीं किया करेंगे और देखेंगे नहीं। वो आबिद साहब जब दूसरे दिन गए तो अंदर खाना लेके गए, खाना रखा और वापस चले आए। कुछ दिनों तक यही मामूल चलता रहा। फिर वही शैतान आबिद की शक्ल में आया और कहने लगा, आबिद साहब, आप अभी तक तो दरवाजे पर खाना रखते थे, अब अंदर रखने लगे। अब मुझे ये बताओ, आप अंदर खाना रख के आते हो, वो एक लड़की है, अकेले दिन भर घर पे रहती है, उससे अगर कोई बात नहीं करता है तो बताओ क्या उसे अच्छा लगता होगा। और आप इतने बड़े आबिद हैं, आप खाना रख के चले आते हैं, आपको चाहिए कि खाना रखें तो थोड़ी सी उससे बात भी कर लें ताकि उसको अच्छा लगे। तो आबिद ने कहा, यार बात तो सही कहते हैं कि अंदर जाते हैं, खाना रख के चले आते हैं, तो हमको भी चाहिए कि उससे दो बातें कर लिया करें ताकि उसका भी दिल लग जाएगा। अब इसका मामूल हो गया कि रोज़ ये आबिद जाता और खाना रखता, थोड़ी देर बातें भी कर लिया करता, बातें करता, फिर वापस चला आता। देखिए, शैतान ने इसको ऐसा गलबलाया कि बातों तक बात यहाँ पहुँच गई कि वो बातें करते करते और उनकी जो है बातें और ज़्यादा हद तक बढ़ गईं और उस आबिद ने एक मरतबा माज़अल्लाह उसके साथ ज़िना कर लिया। थोड़े दिनों के बाद उस लड़की से एक बच्चे की विलादत हुई, एक बच्चा पैदा हुआ। अब ये जो शैतान था फिर आबिद के पास आया और आबिद से कहने लगा, आबिद साहब, आप इतने बड़े आबिद हैं और आपने इतना बड़ा गलत काम किया है, आपने ज़िना किया और बच्चे की विलादत हुई, और अगर ये दुनिया जानेगी तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, आप समाज में बेइज्जत हो जाएंगे, आपकी धज्जियाँ उड़ा देंगे लोग, आपको ताना मार मार के मार डालेंगे। तो आबिद ने कहा, बताओ क्या करें। तो शैतान आबिद के शक्ल में आया था, उसने कहा, ऐसा करो, बच्चे को कत्ल कर दो, बच्चे को कत्ल कर दो कि कुछ नहीं पता चलेगा। आबिद ने कहा, ठीक है, बात तो तुम्हारी सही है। आबिद गया रात के सन्नाटे में जाके बच्चे को कत्ल किया और बच्चे को कत्ल करने के बाद वहीं ज़मीन में मिट्टी हटा के और उसको दफन कर दिया आबिद की शक्ल में। और कहने लगा, आबिद साहब, आपने ये तो बड़ा गलत काम कर दिया कि आपने बच्चे को कत्ल कर दिया, उसकी माँ को छोड़ दिया। आपको ये नहीं मालूम कि माँ और बच्चे की मोहब्बत कैसी होती है। माँ अपने बच्चे से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, आपको नहीं मालूम है। आपने बच्चे को कत्ल कर दिया और उसकी माँ खामोश रहेगी, उसकी माँ दुनिया में ढिंढोरा पीट देगी, तुम्हें फांसी पे लटका देगी। उस आबिद ने कहा, तो मैं क्या करूं बताओ। तो उसने कहा कि तुम जाओ और उसकी माँ को भी कत्ल करके आओ, उस लड़की को भी कत्ल करके आओ। तो इसने कहा, बात तुम्हारी ठीक है, बच्चे को कत्ल कर दिया है तो ज़रूर माँ उसकी दूसरे लोगों को बताएगी। तो आबिद गया रात के सन्नाटे में और लड़की को भी कत्ल कर दिया और नीचे ज़मीन में दफन कर दिया। पूरा मामला ख़त्म हो गया। अब उसके भाई जो बाहर गए हुए थे किसी काम से, वो वापस लौट के आए। उन्होंने पूछा कि मेरी बहन कहाँ है। तो ये आबिद बस आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा, आपकी जो बहन थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसी दौरान वो इंतकाल कर गई और उसको हमने दफन कर दिया। अब ये तीनों भाइयों को बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा रोए और वापस अपने घर चले गए। घर पे ये जाके सोए
تو یہ شیطان ان کے خواب میں گیا اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ تینوں بھائی جب صبح اٹھے آپس میں انہوں نے اپنے خواب کو شیئر کیا، تو ایک ہی خواب، تو واپس عابد صاحب کے پاس آئے وہ تینوں بھائی اور کہنے لگے بتاؤ میری بہن کہاں ہے؟ ذرا سختی سے پوچھا نا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ معاملہ پیش ہوا۔ وہ تینوں شخص اس عابد کو قاضی شہر کے پاس لے گئے، بادشاہ اسلام کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے حکم سنا دیا کہ اس کو پھانسی دے دو۔ وہ شیطان پھر آ گیا، وہ پھانسی پر لٹکنے جا رہا تھا، پھانسی پر لٹکنے ہی والا تھا کہ شیطان آ گیا پھر عابد کی شکل میں، کہنے لگا تم پھانسی پر چڑھنے والے ہو، لیکن ایک طریقہ میرے پاس ہے کہ میں تم کو پھانسی سے چھٹا سکتا ہوں، پھانسی سے ہٹوا سکتا ہوں، تمہارے اوپر یہ جو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے یہ نہیں ہوگی، تم بری ہو جاؤ گے، تم چھوٹ جاؤ گے اگر میری ایک بات مان لو گے۔ عابد نے کہا بتاؤ کیا بات ماننی ہے؟ بس تم اتنا کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے، جب تم اتنا کہہ دو گے نا تو تم پھانسی سے چھوٹ جاؤ گے، ہم تمہیں پھانسی سے چھٹا لیں گے۔ اس عابد نے اتنا کہہ دیا، اور اتنا کہنا تھا کہ کہنے لگا بس اب میرا کام ختم ہو گیا، اب تم اپنا نپٹو، کیونکہ اس نے وہیں پر اس کو کافر بنا دیا، اس کو مشرک بنا دیا۔ جیسے ہی اس نے اللہ کا انکار کیا اور شرک کیا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، وہیں پر وہ مشرک ہو گیا اور شیطان وہاں سے چلا